ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी आशाद्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मुखम करोति वाचालं पादं वन्दे श्री गुरुदिनं श्री चैतन्य श्री। हरे कृष्णा। सभी लोगों को सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मॉर्निंग जपा सेशन मंगला आरती और इस सत्र में रुकने के लिए एक साथ मिलकर भगवत गीता पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम लोग जो है भगवान की कृपा से हम लोगों ने कल एक जो है अपना अध्याय 15 का एक भाग जो है कंप्लीट कर लिया है ना। तो हम लोगों ने इस अध्याय को अक्रोनिम में नाम दिया है होम। HOME है ना, क्योंकि भगवान इसमें हमें बार बार वो ही बताते हैं कि हमको अपने घर वापस आना है। ठीक है, तो आज हमारा नया एक्रोनिम शुरू होगा। तो H हमारा हो गया था कि ये हॉस्पिटल है, होटल है ना, जो उसको अपना घर मानते हैं। तो ये हमारा जो है ओ से हो गया हमारा ओरिजिनल होम, है ना। तो ये हमारा और क्या है, बार बार हम लोग नई नई योनियों में जाते हैं, अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको याद रखने के लिए, है ना, कि इस सेक्शन में। तो इसमें क्या है, इसमें ट्रांसमिग्रेशन होता है जीव का। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे 6 से लेके 11 तक के श्लोकों में किस तरीके से वो जो है यहाँ से भगवान के धाम जाता है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे जाता है, ओरिजिनल होम में। ठीक है, तो इस तरीके से ओ हो गया हमारा ये। तो इसमें हमारे कितने श्लोक आएंगे, 6 से लेके 11 तक के श्लोक इसके अंदर आएंगे। इनमें हम यही चीजों को जानेंगे। ठीक है, तो आज का श्लोक पढ़ लेते हैं, श्लोक संख्या 6 और नया सेक्शन शुरू हो रहा है हमारा। तो मेरे पीछे पीछे वॉलंटियर कीजिएगा माता जी आप लोग ना। न तद्भासयते सूर्यो न तद्भाषयते सूर्यः न शशांको न पावकः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धाम परमं मम। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो आप देखेंगे, जब ये श्लोक आया तो उससे पहले वाले श्लोक में क्या था, 5 वाला श्लोक जब हमारा एंड होता है तो उसमें क्या आता है, उसमें रहता है गच्छन्त मूढ़ः परम पदम अव्ययम तत्। करेक्ट, तो लास्ट में यही था ना, पदम। तो पदम मतलब क्या होता है, पद को मतलब स्थान को प्राप्त करता है। कौन से स्थान को, जो शाश्वत है। तो अर्जुन के मन में विचार आता है, अच्छा शाश्वत जो है, अर्जुन को तो वैसे सब पता ही है, उनको तो वो वहीं से आए हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो वो कैसा होता होगा। तो भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम लोग जहाँ जाओगे, है ना। तो भगवान यहाँ से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, क्या कहते हैं कि जहाँ हम तुम्हें बुला रहे हैं ना, तो वो कहते हैं ना कि इस जगह जाना है तो वो कैसा होगा। तो भगवान उसकी विशेषता बता रहे हैं कि देखो, जब तक हमारे अंदर उत्कंठा नहीं होगी वहां जाने की, है ना, तो भगवान कुछ ऐसी चीजों को बताते हैं जिसको सुन के लगेगा आश्चर्य होगा, अच्छा ऐसा होता है, हमें वहां जाना चाहिए, है ना। हम लोग भौतिक जगत में क्या करते हैं, पता, वहां पे ना ऐसी चीज है, नई चीज है,
जो कभी नहीं देखी हुई है, चलो वहां पे देखने चलते हैं, ऐसा यहाँ पे बहुत अच्छा है, चलो वहां पे देखने चलते हैं, ऐसा ही होता है ना। एक बार इससे रिलेटेड एक पास टाइम मुझे याद आ रहा है शिला प्रभुपाद का। शिला प्रभुपाद हम सब जानते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, है ना। तो सेम जाते थे रूट पे, और जाके एक तालाब जैसा था, उसके साइड में जाके वहीं पे वो चक्कर लगाते थे। तो इस तरीके से अपने सब शिष्यों के साथ जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, शिला प्रभुपाद ने दूसरा रास्ता लिया। दूसरा रास्ता लेके गए उसी जगह पे, पर वो दूसरे रास्ते से गए। तो शिष्य बोले, प्रभुपाद आज कुछ थोड़ा सा अच्छा अच्छा सा लग रहा है, थोड़ा अलग अलग सा लग रहा है ना। प्रभुपाद बोले, हाँ, हम रोज यहाँ आते हैं, पर हमारे सब चक्कर क्या है ना, हम लोगों को ना भूल जाते हैं, हम लोग को ना नई, हमें नया चीज की जरूरत होती ना, हमें लगता है ये नया है कुछ, ये कुछ नया नहीं है, सब पुराना है। तुम लोग भी कितनी बार यहाँ इस जन्म में इस धरती पे आ चुके हो, कितनी बार तुम लोगों ने जन्म ले लिया है, सब भूल जाते हो। तो यही है, तो वो बार बार कहते थे कि कुछ भी नया नहीं है, सब पुराना है। हमको लगता है ये नया है, नया नहीं है, क्या है, बार बार हम इसको भोग चुके हैं, बार बार यहाँ पे आ चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है। तो क्योंकि हम भूल जाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन करते हैं भगवान अपने धाम की, और क्या बोल रहे हैं, तद धाम परमम मम, वो मेरा धाम है, जहाँ पे जो है चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती, और अग्नि की भी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब हम लोग इसको तात्पर्य पढ़ेंगे। आप ध्यान से इसके तात्पर्य को पढ़िएगा, और फिर हम लोग देखिए, अभी कुछ भी नया नहीं है, सब पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, है ना, जिससे कि बहुत ध्यान से हम पढ़ते जाएंगे इसको, है ना। कुछ टिपिकल नहीं है, कुछ नया नहीं है इसमें, सब भगवान की पुरानी चीजों को ही बता रहे हैं। हाँ, भगवान का धाम है, उसकी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक दो तीन, माता जी मिलके तात्पर्य को कंप्लीट कर लीजिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है, जिनमें आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित है। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोक स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोकों के, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। प्रस्तुत है, यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महतत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोक से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। हरे कृष्णा हरे बोल। हरे कृष्णा। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है, तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है। लेकिन ज्यों ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्यों में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहां पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए, और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। लेकिन और बड़ा है क्या है? लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसके क्रमशः छूट जाने की संभावना है। कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। हरे कृष्ण। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावना मृत के प्रति समर्पित हो, और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेदन कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतएव
मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति सारी भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती है। केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ परम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। कठोपनिषद 2.2.15 में भी इसी की पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। न तत्र सूर्य भति न चंद्र तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद ने समझा दिया। यहाँ पे एक बहुत सुंदर है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक, तो 3 चीजों का नाम लिया जा रहा है। कौन कौन से है? सूर्य का, चंद्रमा का और अग्नि का। तो अब मेरा पहला प्रश्न है ना, वहां पे क्या है? इसकी जरूरत नहीं है? है? नहीं है? क्या है? नहीं है। प्रकाश। भगवान के धाम पे इन चीजों की जरूरत नहीं है। करेक्ट? क्या बोल रहे हैं भगवान? सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्वयं ही प्रकाशित है। हाँ, तो किसकी जरूरत नहीं है? सूर्य, चंद्रमा, अग्नि की जरूरत नहीं है कि उनके प्रकाश की जरूरत नहीं है? उनके प्रकाश की जरूरत नहीं है। नहीं जो नहीं, उन प्रकाश की जरूरत है ना उधर। उधर है। हाँ, नहीं तो कैसे भगवान की वो जो ब्रह्म ज्योति का वो जो प्रकाश से ही वो प्रकाशित होता है ना, सूर्य जो वो हाँ, लगता है। मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि उस हाँ, लोक में जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे सूर्य, चंद्रमा और वो अग्नि, तो जरूरत ही नहीं है, वो तो बता दिए इधर। ठीक है, तो वो जरूरत नहीं है। प्रकाश है वहां पे, है ना? वो हाँ, प्रकाश किससे निकला है, है? प्रकाश कहाँ से आता है वहां पे? ब्रह्म ज्योति से, ब्रह्म ज्योति कहाँ से आती है? गोलोक भगवान के वृंदावन शरीर से। से, भगवान के शरीर से, That's भगवान के शरीर से। भगवान के शरीर से ही वो तेज निकलता है, ज्योति उससे निकलता है। ज्योति चमकती है। जब अब देखा आपने इसमें ब्रह्म ज्योति का एक अंश महतत्व, वो भगवान का तेज उनके धाम पे चमक रहा है, ठीक है? और उसी से वो ब्रह्म ज्योति और उसी का एक तेज महतत्व, महतत्व पढ़ लिया था ना हमने पिछले वाले उसमें। वो महतत्व के ग्लांस से ही ये जगत में रोशनी आ जाती। सही है। अब हम आ जाते हैं इस पे कि जब वहां पे प्रकाश की जरूरत नहीं है, तो दूसरा प्रश्न ये है, क्या वहां पे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि की आवश्यकता है? या होते हैं या नहीं होते? ये चलो ये प्रश्न कर लेते हैं। वहां होते हैं कि नहीं होते? आवश्यकता नहीं, होते, आवश्यकता नहीं है। वो ये प्रश्न है। होते हैं सूर्य, सूर्य चंद्रमा, लेकिन वो जो इतना प्रकाश है ना, तो इनका प्रकाश की जरूरत नहीं है, वे लोग तो नहीं, प्रकाश होंगे। की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, वहां वो उनकी होते प्रकाश हैं या कि नहीं होते हैं? नहीं होते हैं, सब होते। सब होते हैं, वो पार्षद सब है ना, सूर्य देवता है, चंद्र पार्षद करेक्ट। है वो तो है। वहां पे होते हैं, पर वहां पे वो स्वामी नहीं है। वहां पे वो जो है देने वाले नहीं है। वहां पे वो लेने वाले हैं। क्या लेते हैं वहां पे? वहां पे वो सेवा लेते हैं। वो भगवान की सेवा करते हैं। समझ रहे हैं ना? देखिए, आप देखेंगे आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। क्या बोलते हैं उसको? सेंसर वाले लाइट्स, है ना? सेंसर वाले लाइट्स चल गए ना आजकल। वॉशरूम में जाएंगे, एंटर करेंगे, कुछ टच नहीं करेंगे, बस लाइट जल गई। करेक्ट? और जब बाहर आएंगे लाइट बंद हो जाएगी। ऐसे ही पानी भी छूने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप पानी पता नहीं कैसे लोग मैनेज करते हैं, पर ऐसे होता है। मैंने कई जगह ऐसे देखा है, यूज भी किया है। तो ऐसा होता है। तो भगवान है, भगवान का प्रकाश है, तो वहां पे उनको किसी की जरूरत नहीं। उनको
जब मन किया दिन हो गया, जब मन किया रात हो गई, उनके हिसाब से समय चलता है, उनके हिसाब से दिन और रात चलती है। वहां पे जो सूर्य है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि अगर अग्नि नहीं है तो अग्नि के बिना क्या होगा, अग्नि तो है वहां पे। पर अग्नि का जो प्रकाश की बात की जा रही है, जो हम लोगों को जरूरत होती है, वहां पे उसकी जरूरत नहीं है। वहां पे वो सब सेवा करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अ, दामोदर लीला में देखा था ना, वो अग्नि भी कहती है कि मेरा तो अभी कोई जीवन नहीं है क्योंकि भगवान की मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ। वो दूध भी कहता है कि अब मेरा जीवन बेकार है क्योंकि मैं भगवान की, सब कुछ जीवंत है। वहां पे सब लोग एक रूप में रहते हैं। वहां पे प्रत्येक जो है हम लोग सोचते हैं ना अभी ये रथ है या कोई भी चीज निर्जीव लगती है, वहां पे कुछ भी निर्जीव नहीं, वहां पे सब सजीव है और सब भगवान के पार्षद के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए तो वो लोग होते हैं, पर उनके प्रकाश की वहां पे जरूरत नहीं होती। वो एज अ, आपने देखा होगा छोटी छोटी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होती हैं भगवान के ऊपर, उसमें रहते हैं ना, चंद्रमा आते हैं वो प्रणाम करते हैं, सूर्य आते हैं वो देव जो है ना वो प्रणाम करते हैं। तो वो वहां पे देवता की तरह, पुरुष की तरह वहां पे रहते हैं। उनके प्रकाश की वहां पे जरूरत नहीं होती, वो वहां पे अपना जो है सेवा करते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं उनके प्रकाश की जरूरत नहीं है, पर वो वहां पे पार्षद के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। दूसरा, यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छा यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिजली से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश भाग आध्यात्मिक लोक से पूर्ण है, किन जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, और इसमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। और परमेश्वर का पार्षद बन सकता है। पर एक इस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो उसका जो भेदन है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर है। तो किस चीज का छेदन की बात की जा रही है यहाँ पे, आप देखेंगे सेकंड हम जो पैराग्राफ। पढ़े थे ना, वो जो 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 वृक्ष है, जो हमारा जो मोह जो एकदम फैला हुआ होता है, चारों तरफ जकड़ के रहता है, तो उसी को जो विरक्ति की धार से, वो तलवार से उसको छेदन करने के लिए बोले हैं। जो जी हमारा जो छह अभी पढ़े ना ठीक है। पिछले श्लोक में, जो मोह है, आसक्त, हाँ, कुसंग है, जो ये सब जो उसको सब छेदन करने की बात बोल रहे हैं। तो अब हम देखेंगे हमारा ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड की बात की जा रही है। हम अपने एक ब्रह्मांड में रहते हैं और भगवान का अपना आध्यात्मिक जगत। तो कितने सारे ब्रह्मांड भगवान के शरीर में से निकलते हैं ना, तो एक ब्रह्मांड जो है, तो मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ, आप उसमें देखना। अच्छा, उससे पहले मैं चित्र दिखाऊंगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा उसमें। तो अब मुझे बताइए कि हमारा ये जो जगत है, यहाँ पे ये किस चीज से बना हुआ है? ये जो जगत है हमारा किस चीज से बना हुआ है? इसमें पूरे में अंधकार है, पूरे में रोशनी है, पूरे में पानी है, क्या है? कोई बता सकता है? हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। कोई बता सकता है? ये पूरा जो है जगत किस किस रूप में है, ये बता सकते हैं? किस तरीके का बना हुआ है ये अंडे, ब्रह्मांड? अंडे की तरह। अंडे, वेरी नाइस। ये गोलाकार नहीं है, अंडे आधा की पानी, हाँ। है। और आधे में जल है और आधे में, जल। आधे में जल और आधे में अंधकार। और हम लोग कहाँ रहते हैं, जल में कि अंधकार में? हम लोग जल अंधकार में ही। जल अंधकार में। अंधकार अंधकार में। में। हम लोग अंधकार में रहते हैं, तो भगवान इतने कृपामय हैं, भगवान क्या करते हैं, जाओ सूर्य तुम चले जाओ वहां पे, जाओ चंद्रमा तुम चले जाओ। तो उस अंधकार में भगवान चंद्रमा और सूर्य को भेज देते हैं इस जीव के लिए, क्योंकि हम तो अंधकार में हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। अब आप देखिएगा, अभी इस समय नॉर्थ इंडिया में बहुत सर्दी हो रही है ना, और कहीं कहीं मनाली वगैरह में तो बहुत बर्फ गिर रही है ना, और लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, अरे बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है, एंजॉय कर लो, अभी कर लो, फिर बाद में पता नहीं। अगर भगवान ने कहा चलो साल भर तुम बर्फ ही में एंजॉय करो, कोई कर लेगा एंजॉय? नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर के लिए इंद्र तृप्ति कर सकते हो, हमेशा नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी लग रहा है सूर्य नहीं है, बर्फ आ गई तो बर्फ एंजॉय कर लो, कि हम लोग के तो भोगने की इच्छा रहती है ना हमेशा, तो भोग रहे हैं। और अगर भगवान ने मना कर दिया, नहीं देंगे हम सूर्य को, जाओ तुम एंजॉय करो बर्फ के साथ, फिर क्या होगा? नहीं भगवान बिना सूर्य के तो नहीं चलेगा। सर्दी होती तो क्या करते हैं, बस भगवान सूर्य देवता निकल आए, सूर्य देवता, अरे सर्दियों में सूर्य देवता को सबसे, और जैसी गर्मी ज्यादा होती है, ये भगवान सूर्य भगवान क्यों तप रहे हो, इतना क्यों तप रहे हो, करेक्ट। तो हम लोग को आदत पड़ गई है इस तरीके की। तो इस तरीके से भगवान ने कृपा करके इस अंधकार में, इस ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा को भेज दिया, जिससे कि चंद्रमा से शीतलता मिलती है, जिससे कि जो हम न्यूट्रिशंस लेते हैं,
पेड़ पौधों के माध्यम से, फलों के माध्यम से, सब्जियों के माध्यम से वो हमें चंद्रमा के प्रकाश से मिलती है। उनकी जो है अमृता की मिलती है। और सूर्य से हम सब जानते हैं कि पोषित होता है, सारी चीजें, बैक्टीरिया दूर होता है, हमारे शरीर को जो है पोषित हम लोग होते हैं सूर्य के प्रकाश से। इस तरीके से वो कर देते हैं। ठीक है, मैं एक छोटा सा स्क्रीन आपको दिखाती हूँ, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे ये जो है ब्रह्मांड किस रूप में रहता है। दिख रही है स्क्रीन? हरे कृष्णा। यस माता जी। तो ये इस तरीके का है ना, ये नारियल की तरीके से है। क्या है ये? नारियल। नारियल मतलब अंडाकार है, जैसे माता जी ने बताया वही है। पर नारियल क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे इसको हम? क्योंकि ये जो कवर है, साइड का कवरिंग, ये बहुत सॉलिड होता है। इसको आप छेद नहीं कर सकते, इसको आप भेद नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से इसका आप तोड़ नहीं सकते। जैसे नारियल होता है ना, आप उसको फेंक दो, कुछ भी कर दो, उसमें क्या होगा? वो फूटेगा नहीं। उसमें कुछ चीज ऊपर से आप पानी में डाल दो, पानी जो है उसके अंदर नहीं जाएगा। करेक्ट? कुछ भी कर लो, उसमें कुछ नहीं होगा। उसको तो बहुत जब बुरी तरीके से जब तोड़ा जाता है, तब जाके उसकी कवरिंग टूटती है। और अंदर क्या होता है? अंदर, उसके अंदर जो है नारियल होता है, उसके अंदर जो है पानी भी होता है। इसी तरीके से हमारा ब्रह्मांड है, उसकी कवरिंग बहुत जो है स्ट्रांग है। इसीलिए इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें ये समझ में नहीं आएगा कि जो हम जिस ब्रह्मांड में हैं उसकी कवरिंग बहुत सॉलिड है, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, ऐसे इसको तोड़ के हम बाहर नहीं जा सकते। अच्छा, यहाँ पे जो है विशाल भौतिक तत्व, वायु रोधी, मतलब हवा भी नहीं जा सकती, पानी भी नहीं जा सकता, कुछ नहीं जा सकता। भगवान की कृपा होती है तो भगवान जल भी दे देते हैं, और भगवान वायु भी दे देते हैं, भगवान प्रकाश भी दे देते हैं। अब आप बताइए, जो जल है ये क्या है? ये कौन सा जल है? कोई बता सकता है? वो जो यहाँ पर जो खीरदुख से विष्णु जो रहते हैं, जो जल में, वही है। करेक्ट। वही जल है जिसकी 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 वजह से ये यहाँ पे जल दिख रहा है। तो 70% जैसे हम लोग बोलते हैं, तो इस तरीके से इस ब्रह्मांड में इतना जल भरा रहता है। और हम लोग को कृपा करने के लिए भगवान इसमें वायु प्रदान करते हैं, जल प्रदान करते हैं, और प्रकाश प्रदान करते हैं। नहीं तो इसमें अंधकार ही रहेगा, है ना। और हम इसको नहीं कर सकते। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो है, आप जब तक अपने अंदर आसक्ति उत्पन्न नहीं करेंगे, तब तक आप इसको पार नहीं कर सकते, इसको भेद नहीं सकते। और लास्ट में श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं कि एकमात्र साधन क्या है, जो हम लोगों ने 12वें अध्याय से 14वें अध्याय तक में जो पढ़ा था वो। तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट हमको साधन बताया गया। अगर ये साधन नहीं करेंगे तो आदमी कितना भी बोलता रहता ना, हम वहां चले जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता, मुक्त हो ही नहीं सकता। और ये कहाँ से नहीं, ब्रह्मा जी के लोक तक जाता है ये। आप समझ सकते हैं? आप सोचिए वहां तक जो है ये फैला हुआ है, इसको आप भेद नहीं सकते। सिर्फ एक तरीका है, वो है शरणागति। जब तक आप ऐसे शुद्ध भक्तों के शरणागत नहीं होते, गुरु के शरणागत नहीं होते, आप इसको भेद नहीं सकते। तो अभी हम लोग एडवर्टाइजमेंट सुन रहे थे भगवान के धाम का, तो जाएंगे कैसे धाम? जाएंगे तो तभी जब हमें शरणागत करेंगे, जब हम भक्तों का संग लेंगे, तभी तो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब छोटा सा मैं आप लोगों से एक प्रश्न और पूछ लेती हूँ। अब आप मुझे बताइए एक एक करके, जो लोग भी बता सकते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भगवान के धाम और इस जगत में क्या अंतर है? आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में क्या अंतर है? अगर हमें जब तक ये अंतर समझ में नहीं आता, तब तक हमारे अंदर, यहाँ पे एक शब्द आया है क्या हमारे अंदर, हाँ, इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? मुग्ध हो जाना चाहिए। क्या? क्योंकि वो धाम कैसा है और ये कैसा है, तो अंतर उन्होंने पूछा। तो अंतर क्या है बताइए, कौन बताएगा? एक एक करके सभी देखो लोग माता जिस जिसको जो देखो आता है। माता जी, ये जो आध्यात्मिक जगत है वो शाश्वत है और भौतिक जगत अशाश्वत है। ठीक है, मतलब तो कभी माता भी जी ने एक लिंग एक बता दिया, एक एक करके, क्योंकि सब लोग एक ही सब लोग बता देंगे तो नहीं हो पाएगा। तो माता जी ने बताया वो शाश्वत है और ये अशाश्वत है, वो परमानेंट है और ये टेम्परेरी है ना वो। और वहां पर सब कुछ चिन्मय है, दिव्य दिव्य चिन्मय अवस्था में रहता है। और यहाँ पर सब अ, भौतिक जो बोलते हैं मेटेरियल है, वहां पर जो वो चिन्मय होता है, दिव्य होता है, वहां पर सब जड़ होता है, स्थावर जैसा। वेरी नाइस। और हरे कृष्ण। आध्यात्मिक जगत में शांति है, समाधान है, और भौतिक जगत में अशांति है, शांति, दुखालय, असत्य है। शाश्वत। वेरी नाइस, यस माता जी, वेरी नाइस। और क्या बोलना माता हरे जी? कृष्णा माता जी।
इसमें इस जगत आध्यात्मिक पे हमें जगत बार बार में, एक मिनट अर्चना माता जी कंप्लीट कर ले लीजिए। हाँ। हाँ माता जी, आध्यात्मिक जगत भगवान का जो धाम है, जो भौतिक जगत है, उसकी परछाई है, छाया है, जैसे अश्वत्थ वृक्ष की बात हुई। तो ये, और वहां तो भगवान स्वयं है, और यहाँ तो उनकी शक्ति दिखाई देती है। भगवान तो हमें अभी नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ पे भी रहते हैं भगवान, हम सब लोग के हृदय में भगवान है, भगवान यहाँ पे भी। यस 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 माता जी, अर्चा विग्रह में भगवान है। बंध जो है, बंधन, जो हम लोग बद्ध जीव है ना, वो बद्ध नहीं होते। बस यहाँ तो वो आते हैं, लीलाएं भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वो बद्ध नहीं होते, और वो हमेशा मुक्त रहते हैं। वो उनका तो सारा जगत है, आध्यात्मिक लोग हो, भौतिक लोग हो, सब उन्हीं का है। श्रील प्रभुपाद लास्ट की लाइन में क्या बोल रहे हैं? यहाँ परम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, सब जगह भगवान की संपत्ति। पर वो क्या है? वो परम जगत है, क्योंकि वो जो है भगवान का अपना घर है ना। तो और माता जी वहां पर वो 3 गुण नहीं होता होगा, मुझे लगता है ना। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस यस, मोना और माता जी क्या माता बोल रहे थे? जी, जो भौतिक हरे जगत कृष्ण है माता वो जी। सुख दुख जिस से भरा हुआ हाँ, है, मोना माता जी। लेकिन भौ- आप हाँ भौतिक जगत में हम मोह माया वगैरह में जकड़े रहते हैं और बार बार जन्म लेना पड़ता है, लेकिन भगवान के धाम जाकर फिर हमारी मुक्ति हो जाती है। यस, ये जो भी हम लोगों ने पढ़ा, वहां जाके हमको वापस लौटना नहीं पड़ता। यहाँ पे हम अभी कल ही तो हम लोगों ने श्लोका पढ़ा था ना, वो बार बार हम लोग जन्म चक्र में फंस जाते हैं। यस, वेरी नाइस। यस, प्रेमलता माता और जी। माता जी, सुख दुख का बंधन से यहाँ पे हम जकड़े ही रहते हैं, कभी दुख कभी सुख, लेकिन वहां पे तो सच्चिदानंद मतलब आनंद जो है वो बिल्कुल परमानेंट है, सुख ही सुख है। तो मतलब जिसको सच्चिदानंद आनंद में क्या आनंद। और इसी चैप्टर में हम लोगों ने और भी कुछ पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट, वो और बता दीजिए जरा जल्दी से, किसने ध्यान से पढ़ा था तो बता दीजिए। और क्या है? सच्चिदानंद माता जी ने बता दिए, सच्चित आनंद है, हो गया। एक पॉइंट और रह गया यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट। आध्यात्मिक जगत में तो भगवान स्वयं का वास्तव्य प्रकाशित है, वो और भगवान की विभूति है, भगवान के साथ ही रहना है। और भौतिक जगत में तो हम जब मानेंगे तो भगवान है, हाँ नहीं तो फिर हाँ भगवान को भक्ति करेंगे, लेकिन वहाँ सब भक्ति है, सत्संग है, हाँ, माता यस। जी यहाँ पर वैष्णव है, हाँ। आनंद है, सच्चिदानंद है। यस, वेरी नाइस। म- और माता जी, एक और चीज जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर अपने आप को हम स्वामी मानना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहां पे हम आपको सेवक मान के उनकी सेवा में सुख का आनंद अनुभव करते हैं। यस, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम स्वामी मानते हैं। चंद्रमा सूर्य क्या है? यहाँ पे देने वाले हैं, और वहां पे वो क्या है? सेवक के रूप में रहते हैं। उनके किसी भी ऑपुलेंस की भगवान को जरूरत नहीं है, वहां पे सब भगवान से ही निकलता है। तो वहां पे सब जाके सेवक। अब सूर्य चंद्रमा की प्रकाश की जिसको जरूरत नहीं हो, तो हम वहां पे जाके क्या करेंगे? तो दास दासानु दास, ये भाव जब हमारे अंदर रहेगा, तो ही हम भगवान के धाम जा सकेंगे। और उसकी प्रैक्टिस कहाँ करनी है? इसी जगत में करनी है। क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। होमवर्क दे दिया उन्होंने, पूरे 700 श्लोकास तुम लोग को तैयार करने हैं, बस उसको करते जाओ करते जाओ करते जाओ, है ना। वो कर लेंगे तब जाके वो एंट्री मिलेगी कि हाँ अब तुम आ सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे ईर्ष्या नहीं है। वहां पे अगर कोयल, कोयल छोड़ दीजिए, कौवा भी अगर गा रहा होगा, है ना, भगवान की स्तुति गा रहा होगा ना, तो वो जो है कोयल भी चुप हो जाती है कि तुम गा लो, भगवान की स्तुति कर लो, और वो बड़े प्रसन्न हो रहे होते हैं। और फिर वो भी बाद में गाते हैं। मतलब एक दूसरे को देख के कोई ईर्ष्या नहीं करता, कोई जलन नहीं करता, कोई द्वेष नहीं करता। तो अब एक और प्रश्न आ जाता है, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा है ना, परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। सही है ना? आप ये बताइए, भगवान यहाँ पे एक चीज बोल रहे हैं कि वो तद धामम परम, वहां जाने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते, तो वो जो है यहाँ पे इस भौतिक जगत में फिर वो कभी लौट के नहीं आते। तो अब यहाँ पे लास्ट प्रश्न इस श्लोक से संबंधित, क्या वहां जाने के बाद कोई लौट के नहीं आता? हाँ। आते हैं माता जी, भगवान के साथ आते पार्षद हैं, बनकर आते हैं, आते हैं। पार्षद के रूप में आते हैं, गुरु के रूप में आते हैं। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वहां जाते हैं और वहां से लौट के नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि धक्का मार दिया कि तुम जाओ यहाँ से, नहीं, वो वाला हिसाब नहीं है। वहां वो हमेशा रहेंगे, वो उनका घर हो गया फिक्स। अब वो क्या है?
अब वो पार्षद बन जाते हैं, और पार्षद बनने का क्या होता है, अब उनकी लीलाओं में जाओ, तुम जाके वहां पे ये कार्य करोगे। तो वो आते हैं, जैसे कि हमारे शिला प्रभुपाद आते हैं, जीवों का उद्धार करते हैं और चले जाते हैं। तो वो आते जाते, वो लोग आते जाते, तभी तो वो क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हमारे जो महाजन है ना, ये सब लोग क्या है, ये सब महाजन है, ये बड़े बड़े, ये आते हैं सिर्फ लीलाएं करने के लिए, जैसे भीष्म पितामह थे हमारे, ये सब लोग महाजन बड़े आते हैं, लीलाएं करते हैं और चले जाते हैं, है ना। और उस इन लोगों को कोई रोक टोक नहीं है। हमको तो क्या है ना, जैसे इस जगत में, जैसे होटल हमने वो बोला था, हॉस्पिटल बोला था, धक्का मारा जाता है, तुम्हारा टाइम खत्म, तुम जाओ, अब तुम इस योनि में भी नहीं रहोगे, अब तो तुम्हें दूसरी योनि लेनी पड़ेगी, अब तुम इस शरीर में भी नहीं रहोगे, तुम्हें दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। तो हम लोग को तो धक्के मारे जाते हैं यहाँ पे, कोई वैल्यू नहीं है हमारी। अगर आप कोई सोचे तो कोई वैल्यू नहीं है, तुमने जैसा गलत काम किया तुमको वैसा ही दंड मिलेगा, क्योंकि प्रकृति तो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि तुम छोड़ के आए हो भगवान को, यहाँ पे आए हो तो तुमको तो अपने आप को ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। सही है नहीं, एक बार बस अपने घर पहुंच जाओ, फिर क्या है, फिर कोई टेंशन नहीं है। तो हमें प्रयास क्या करना चाहिए, इस भौतिक प्रकृति में लिप्त होने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे तो जो है बहुत हमको प्रताड़ना ही मिलेगी, है ना, दुख ही दुख मिलेगा, हमेशा परेशान रहेंगे, हमें लगता है कि बहुत सुख है, बहुत आनंद है, नहीं, कोई आनंद नहीं है। भक्ति जब तक नहीं पकड़ेंगे, भगवान को जब तक नहीं पकड़ेंगे, जब तक भगवान के भक्तों को नहीं पकड़ेंगे, हमको आनंद की अनुभूति होगी ही नहीं। और सेम भगवान का धाम जिसमें अभी तक हम लोग गए नहीं हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था है इस धाम में, बताइए, कौन बताएगा। है ना। भगवान ने लिखे हैं जो इस वृक्ष को काटने के लिए एकमात्र उपाय है भक्ति भक्ति। और हम्म, जो आपने जब लास्ट में शिला प्रभुपाद ने बोले हैं जे शरणागति, तो हाँ, गुरु को शरणागति कर लो तो हो जाएगा। वो उनका पार्षद सब भेजे हैं, प्रतिनिधि है उनका यस, भगवान के। तो जैसे हमारा एक माता जी ने, मैंने सुना था कहीं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलना है तो हम डायरेक्ट तो उनसे कांटेक्ट नहीं करेंगे ना, उनके पार्षद के छोटे से छोटे लोग तो पहले तो जैसे उनको जितना वैल्यू है ना ऐसे ही हमारा गुरु महाराज ऐसे उनके सब वैल्यू है, इतना है। तो उनको ना पकड़ने से कोई भी डायरेक्ट भगवान के पास नहीं पहुंच सकता है, वो और बोलते हैं। भगवान डायरेक्ट जो है मिलते भी नहीं है। मिलते भी नहीं आपको है। पता है, हम लोग जब नाम जप करते हैं, नाम अपने आप में क्या चिंतामणि है, करेक्ट। तो हम्म। एक आपने गोलोक चार्ट अब देखिएगा जाके, अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको दिखाती, गोलोक चार्ट है हमारे इस्कॉन में ही, उसको बनाया गया है। और इस्कॉन में, इस्कॉन की बात कर रहे हैं, तो इस्कॉन अपने आप में एक जो है क्या है, एक ऐसी संस्था है ना, जहाँ पे ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि तुमको कैसे इस जगत से बाहर निकलना है। शिला प्रभुपाद ये पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, तो उनको ये पता था जब मैं बता रहा हूँ तो प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, उनको भक्तों का संग कहाँ मिलेगा, उनको गुरु कहाँ मिलेंगे, उनको शास्त्रों की स्टडी कहाँ मिलेगी, कहाँ प्रैक्टिस करेंगे वो। तो उन्होंने ऐसी संस्थाएं बनाई। तो वो जो इस्कॉन है वो क्या है, वो इस जगत में भगवान का धाम ही है, जहाँ पे हम जाके प्रैक्टिस करते हैं, और उन प्रैक्टिस के दौरान जो चीज हम सीखते हैं, जो करते हैं, वो ही फिर सैंक्शन होके भगवान के धाम जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। और दूसरा, जैसे माता जी बता रही थी, तो देखिए आप, हम लोग जो हरि नाम लेते हैं वो चिंतामणि है ना, तो जब हम हरि नाम लें तो हमारे अंदर जो इच्छा होगी वो भगवान पूरी कर देंगे। सही, पहली बात तो हम नाम अच्छे से लेते ही नहीं है, इसलिए कुछ चीजें पूरी नहीं होती हैं, नाम अच्छे से लेंगे तो पूरी होंगी, है ना। अंदर डिजायर है भौतिक चीजों की, तो सारी भौतिक चीजें फूलीभूत हो जाएंगी, आप देख लेना, हरि नाम ले रहे हैं, भौतिक चीजें आप आगे बढ़ रहे हैं, तो समझ लो आपके अंदर बहुत भौतिक डिजायर है। पर यहाँ तो लिखा नहीं है कहीं भगवत गीता में कि हमें भौतिक जो है कामनाओं को फलीभूत करना चाहिए, हमें तो आध्यात्मिक चीजों को करना चाहिए। तो हमारे अंदर डिजायर क्या होनी चाहिए, हमको भगवान के धाम जाना है। सही है ना। और भगवान के धाम भगवान से डायरेक्ट नहीं मिल सकते, इसीलिए पहले हम किसका प्रणाम मंत्र बोलते हैं, गुरु का, गुरु का। गुरु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। पहले गुरु को प्रणाम करना है, उसके बाद फिर पंचतत्व को प्रणाम करना है। पंचतत्व को प्रणाम करने के बाद जो हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं उसका असर होता है। हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में कभी कभी बहुत से लोग जो है प्रणाम मंत्र ही नहीं बोलते हैं। प्रणाम मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट, शुरू में और आखिरी में वो प्रोटेक्ट करता है। एक बार एक लोगों ने पूछा शिला प्रभुपाद से, शिला प्रभुपाद क्या हम डायरेक्ट आपके गुरु महाराज से जो है उनको वो कर सकते, बोले नहीं कर सकते।
बोले क्यों नहीं कर सकते? बोले कि तुम करोगे पर वो स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि परंपरा ही ऐसी है कि जब तक आप उनके गुरु के शिष्य से नहीं मिलेंगे तब तक वो बड़े गुरु जो है वो आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। पूरी परंपरा, भक्ति विनोद ठाकुर को अगर आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अगर आप शिला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र नहीं बोल रहे हैं, तो वो आपको स्वीकार नहीं करेंगे, आपकी ग्लोरिफिकेशन स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति सामने बैठ के आपको शिक्षा दे रहा है, आपने उसी को स्वीकार नहीं किया, तो पूरी परंपरा कैसे स्वीकार होगी? इसी तरीके से शिला प्रभुपाद ने अपने गुरु को, अपने शिष्य को भेजा है ना, ये परंपरा नीचे आ गई। अब जब उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो शिला प्रभुपाद स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमको इस परंपरा में यही सिखाया है, दास दासानु दास। तो जो जीवित गुरु को नहीं स्वीकार कर रहा है, तो वो परंपरा में जाके उनको कैसे स्वीकार? नहीं, वो परंपरा खंडित हो गई, वो चीज वहां पे खत्म हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमने आध्यात्मिक जीवन में, हमको बहुत जो है झुका हुआ रहना चाहिए। कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग मान लीजिए सत्र में आए हैं, सत्र में आने का मतलब क्या है कि हमारे अंदर एक भाव है कि हम सीखने आए हैं। अगर हम उस व्यक्ति से सीखेंगे नहीं तो हमें वो क्या सिखाएगा? नहीं सिखा सकता, हमें वो आएगा ही नहीं आएगा। तो सीखने के भाव से जब हम आते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है। भगवान अंदर बैठे बैठे देखते रहते हैं, इसके मन में क्या चल रहा है, सीखने के लिए आया है, आर्ग्यू करने के लिए आया है, बहस करने के लिए आया है, या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए? ये होता है ना, और सबके मन में अंदर से होता है, इसीलिए भगवान रेसिप्रोकेशन करते हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माता जी ने बोला डायरेक्ट भगवान तो बहुत दूर है, भगवान के जो पार्षद हैं, जैसे हमारे नित्यानंद प्रभु हो गए, बलराम जी हो गए, बलराम जी उनके पास, उसके बाद जो है और जब आ जाते हैं षड गोस्वामी, षड गोस्वामी की कृपा हमको चाहिए। उसके और नीचे आ जाते हैं जो हमारी गुरु परंपरा है, उसमें आ जाते हैं। उसके बाद फिर हमारे जो है शिला प्रभुपाद आ गए, उसके बाद जो उनके डिसाइपल है उनको आ गए, और उनके भी जो डिसाइपल है उनको आ गए। वहां से परंपरा शुरू होती है, तब जाके कहीं हम कृष्ण को पकड़ पा सकते, नहीं तो पकड़ ही नहीं सकते हैं। नित्यानंद प्रभु तो वहीं पे लात दे देंगे, वो कहेंगे तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम तो गुरु को ही नहीं पकड़ रहे हो, तुम तो अपने शिक्षा गुरु को ही नहीं पकड़ रहे हो, तुम तो किसी को नहीं, तुम तो खुद आगे बढ़ना चाहते हो। नहीं। तो अगर शरणागति जो मेन है, शरणागति का मतलब क्या है? जहां से शुरू हुई है लाइन, उसी में लाइन में रहना है। अगर लाइन तोड़ के सोचेंगे सबसे दूसरे वाले गेट से आगे चले जाएंगे, तो वहां से कहेंगे नो एंट्री, उसी लाइन से आना है, टाइम जितना भी लगेगा पर आना उसी लाइन से। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आध्यात्मिक जगत की बात कर रहे हैं, तो आध्यात्म में भी जो है हमें जो है बहुत विनम्रता से सीखना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने आप को कभी भी बड़ा नहीं मानना चाहिए। तुच्छ रहेंगे तो कृपा मिलेगी। भगवान के दास के कुत्ते बन के रहेंगे ना तो ही खुश, तो ही हम जो सुखी रह सकते हैं, नहीं तो नहीं। जैसे चाहो वैसे बांध दो, जैसा चाहो वैसी रोटी दे दो, हम बस वैसे ही है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए तो ये गले में क्या बांध रखा है? पट्टा बांध रखा है। बिना इस पट्टे के हम क्या है? सड़क पे चलने वाले कुत्ते, हमारा कोई स्वामी नहीं। स्वामी तो चाहिए ना हमको। हमारे स्वामी कौन है? हमारे स्वामी हमारे गुरु वर्ग हैं। तो हमको दास दासानुदास बन के रहना चाहिए, तभी जाके हम भगवान के धाम पे पार्षद के पार्षद के पार्षद के पार्षद के किंकर बन पाएंगे, तभी हम वहां पे सेवा कर पाएंगे। अब घर जाना है तो कुछ रोल भी तो करना पड़ेगा ना। इस तरीके से ये भाव हमारे अंदर, और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करें तो हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, और इस जगत में जो भी हमें सेवा मिलेगी गुरु के माध्यम से, शिक्षा गुरु के माध्यम से, जिसके भी माध्यम से, तो वो हम करें कि हम आपके जगत में जाके, भगवान के धाम पे जाके कुछ तो सेवा कर पाए, है ना। सूर्य चंद्रमा तो है नहीं हम वहां पे जो भगवान हमको बुलाएंगे कि जाओ तुम ये सेवा करो वो सेवा करो, हम तो किसी की सेवा के लायक नहीं है, तो इसीलिए करना चाहिए। तो इस श्लोक से हमने यही सीखा। आगे जो है भगवान बहुत अच्छे से और चीजों के बारे में, थोड़े नई नई चीजों के बारे में बताएंगे किस तरीके से, और बहुत एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे अच्छे से करते हैं भगवान, जिससे कि हमारे अंदर उत्कंठा हो। श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि हमारे अंदर, बहुत अच्छा शब्द लगा मुझे जब मैं पढ़ रही थी इसको, तो वो कह रहे थे कि हमारे अंदर जो है एक क्या आना चाहिए, क्या लिखा था यहाँ पे, कहाँ गया शब्द? आसक्ति लिखते हैं ना, लिखा है ना। मुग्ध हो जाना चाहिए। मुग्ध मतलब हो ना, बिल्कुल मुग्ध हो गए, एकदम फ्लैट हो गए, भगवान की चीजों सुन के एकदम फ्लैट, अब तो वहीं जाना और कहीं नहीं जाना है। तो इस तरह से मुग्ध हो जाना चाहिए कि क्या सुंदर भगवान का धाम है। तो चलिए इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, और प्रार्थना करते हैं कि जो है हम भगवान के, हम सभी लोग जो है, ये जो जीव है भगवान के अंश है, भगवान के धाम जा सके शरणागति के माध्यम से, गुरु के माध्यम से।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील हरे कृष्णा 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। थैंक यू कृष्णा माता जी, सभी को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता थैंक जी, यू सभी माता को जी। दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच एक माता पॉइंट जी। पूछना कृष्णा चाहते हैं माता जी को सादर कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। पूछिए। माता जी एक पॉइंट प्रेमलता माता जी भी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ, हाँ, और उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभी डिवोटीज से, सभी वैष्णवों से, कि मेरी सिस्टर के लिए प्रे करें। वो वेंटिलेटर पर है और उसके हस्बैंड भी, दोनों जन। तो माता जी प्लीज प्रे फॉर देम। हाँ, और she will be okay. हरे कृष्णा माता हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे, हरे 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 राम कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे हरे हरे। हरे हरे राम राम माता राम जी आप धैर्य रखे, वो ठीक हो जाएंगे। प्लीज हम लोग उनके लिए प्रे करेंगे जी डेफिनेटली। माता जी, ठीक है हम सभी लोग भगवान उनके जी लिए सब प्रेयर ठीक करेंगे। करेंगे। हरे आप कृष्णा कोई प्रश्न? प्लीज सब केवल प्रार्थना प्रार्थना प्रेमलता करें। माता यस माता जी। प्रेमलता माता जी का कुछ प्रश्न था ना? हाँ यस। माता जी मेरे को डाउट है, प्रश्न ही नहीं है। खैर, ये महत्व तत्व के बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी दे दो। महत्व तो जो है जैसे हम लोग पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, जब जैसे कोई चीज होती है अप्रकट अवस्था में होती है ना। तो अप्रकट अवस्था के बाद जैसे कोई भी रॉ मटेरियल चीजें हैं, तो ये जगत जब बनता है तो ये रॉ होता है, सब कुछ है, इसमें तीन गुण भी होते हैं, सब कुछ होता है ना। और उसके बाद भगवान क्या करते हैं, ग्लांस करते हैं। भगवान अपनी जो है आंखों से दृष्टिपात करते हैं और फिर ये एक्टिवेट हो जाता है ना। तो जिस तरीके से एक उदाहरण के लिए, जैसे कि माँ की कोख है, एक स्त्री के अंदर कोख होती है ना, उसी के अंदर बच्चा पैदा होता है ना, उसी के अंदर वो डेवलप होता है, करेक्ट। और जब तक पुरुष का वीर्य नहीं होगा तब तक वो डेवलप नहीं होगा, करेक्ट। तो पहले से सारी चीजें होती हैं, तो जब तक भगवान ग्लांस नहीं करते तब तक फिर ये प्रकृति जो है, तो ये महातत्व उसी का एक पार्ट है, जिससे कि ये सारी प्रकृति जो है सुचारू रूप से डेवलप होने लगती है। तो इसी को बोला जाता है महातत्व। ठीक है। क्लियर मैंने, थैंक यू सो मच माता जी। मेरा माता बहुत जी, टाइम से महत्व डाउट तो ही था। इसको ये जो 24 तत्व है उसमें से ये होगा, नहीं, ऐसे नहीं है ना, वो उसके अंदर सारी चीजें होती हैं, जारी होती है। वो मेन है, वो सबसे मेन है। उसके अंदर ये सारे सारे तत्व आते हैं, सारे गुण आते हैं, इसी में सारा शरीर हम लोग को जो मिलता है, इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रिया के विषय मिलते हैं, इंद्रिया के भोग होते हैं, ये और सब। जो प्रधान तत्व है वो अव्यक्त अवस्था में रहता है, फिर जब व्यक्त होता है तो महत्व तो होता है ना। करेक्ट, ऐसे ये दो चीजें होती हैं जो शुरुआत में हम लोगों ने 13वें अध्याय में पढ़ा था, राइट। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा। मतलब माता जी, क्लियर करना, अव्यक्त अवस्था में फिर बाद में व्यक्त, क्लियर। अभी कल कल के आप रिकॉर्डिंग देख लेना था 13 चैप्टर के, उसमें हम लोगों ने डिटेल में यही पढ़ा था, महत्त्व के बारे में कैसे होता है। आप चैप्टर खोलेंगे उसमें भी आ जाएगा, रिकॉर्डिंग में भी है, क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसेस है, तो उसमें एक एक चीज के बारे में बताया गया। ठीक है। ठीक है माता जी, महत्व तो क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच माता जी। तो हरे अभी कृष्ण। हम जो है अर्चना माता जी और उनके जो है परिवार वालों के लिए हम लोगों ने भी प्रार्थना की, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा माता जी, परेशान मत होइए। बस हम ये क्या करना चाहिए, ये जो आते हैं सुख दुख हमारे जीवन में, उस समय हमें विचलित ना होके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए उस परिवार के लिए, क्योंकि एक हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा है, आप जहां बैठ के जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे वो वहां पे उसके लिए पहुंच जाएगी। तो हम सब लोग मिलके माता जी के लिए प्रार्थना करेंगे, जहाँ पे भी आप लोग हैं अपनी प्रार्थनाओं में शामिल कीजिए। ठीक है, इसी के साथ सत्र को विराम करते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हरे कृष्ण कृष्णा माता जी, धन्यवाद धन्यवाद माता प्रणाम। जी, थैंक यू।